ये देखो इस 100 क्वेश्चन देखो 100 नंबर एक गिवन है कि मीन द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन तो 4 है और वेरिएंस है 4/3। ये क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। ये गिवन है कि मीन तो 4 है और वेरिएंस क्या है 4/3। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मीन के लिए n इंटू पी, ये होता है मीन का फॉर्मूला। n का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स। अगर जैसे मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करा एंड लेट x डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स, फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। एक क्वेश्चन कल में कर चुके ना, मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स। तो कैसे करोगे बताओ। एक कॉइन को टॉस करा कितनी बार 3 टाइम्स, तो n का मतलब नंबर ऑफ टाइम इट इज डन। तो ये कितने हुआ n, तो क्या हो गया 3। और p क्या रिप्रेजेंट करता है और q क्या रिप्रेजेंट करता है। p का मतलब जो नंबर ऑफ हेड्स, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। किसी भी सिंगल कॉइन पर हेड आने का चांस हाफ और टेल आने का चांस q हो जाएगा ना। तो मीन निकालना हम वैसे निकालते थे, कैसे निकालता इससे पहले हमने xi क्या हो सकता है, x नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकते हैं 0 1 2 3। तो xi pi से निकाला था। अब डायरेक्ट एक फॉर्मूला है मीन के लिए n इंटू पी कर दो। n का मतलब कितने टाइम टॉस करना है इसको 3 टाइम। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड दैट इज हाफ, तो मीन इसका आएगा 3/2 1.5। ठीक है। और वेरिएंस के लिए n इंटू पी इंटू क्यू। n का मतलब 3 टाइम टॉस करा, हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ है, q मीन्स नॉट हेड टेल हाफ, तो ये इसका वेरिएंस आ जाएगा ना। अब जैसे इस क्वेश्चन में मीन, मीन का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है n इंटू पी, और वेरिएंस का फॉर्मूला होता है n p q। वो दोनों दे रखे हैं 4 और 4/3। n p का मतलब क्या है, n p का मतलब 4, तो यहाँ पर रखेंगे 4 इंटू क्यू इज इक्वल टू 4/3। तो क्यू की वैल्यू आ गया 1/3, ये q है। तो p क्या हो गया, p का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q का मतलब नॉट सक्सेस। तो हमेशा p और q का सम 1 होता है। तो अगर q 1/3 है तो p क्या आ जाएगा 2/3, और p की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो n इंटू पी की जगह 2/3 इज इक्वल टू 4। तो n कितना आएगा 6। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में कोई भी अटेम्प्ट है वो 6 बार कोई ट्राई किया गया, कोई भी चीज़ है जो भी है 6 टाइम ट्राई किया। p का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जो भी उन्होंने डिफाइन कर रखा है, हेड या टेल या जो भी कुछ हो, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस समझते हैं। q मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस। अब कितनी बार एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया हमने 6 टाइम्स। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेसेस। क्या क्या हो सकती है नंबर ऑफ सक्सेसेस हमारे हिसाब से। अगर 6 बार कोई एक्सपेरिमेंट ट्राई किया, ऐसा हो सकता है 0 बार सक्सेस हो, 1 टाइम ही हो, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 के 6 टाइम। ये पॉसिबिलिटीज है एक्सपेरिमेंट के सक्सीड होने की। हमको कौन सा केस निकालना है, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या उससे ज्यादा। ये वाले केसेस का आंसर पूछा इन्होंने, इन सब केसेस का। तो क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, उसमें से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0। अब 1 माइनस 0 टाइम सक्सीड हो रहा है, कितने ट्रायल में से 6 ट्रायल में से 6 में से 0 टाइम सक्सीड हो रहा है। सक्सीड ये वाला होता है p, तो सक्सीड हो रहा है 0 टाइम, तो फेल हो रहा है 1/3 क्यू कितने टाइम 6 के 6 टाइम। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है। और लास्ट क्लास में पढ़ाए थे, लास्ट क्लास में। अब बताओ क्या क्या गिवन है इसमें। एक बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब एक्चुअली ये होता है p प्लस q की पावर n। इसे कहते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर p क्या रिप्रेजेंट करता है सक्सेस, या जो भी डिफाइन करें उसको p कहते हैं, और नॉट ऑफ दैट इज q। हमेशा इन दोनों का सम क्या होता है 1। n का मतलब नंबर ऑफ टाइम इट इज ट्राइड, एक्सपेरिमेंट को कितनी बार ट्राई किया। तो मीन दे रखा है 4, वेरिएंस भी दे रखा है 4/3। हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी
व्हेन x का मतलब नंबर ऑफ सक्सेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो सबसे पहले मीन का फॉर्मूला होता है n इंटू पी और मीन इज 4। वेरिएंस को इसको छोड़ दो, नोट्स बंदी कर दो। वेरिएंस क्या होता है n इंटू पी इंटू क्यू और वेरिएंस है 4/3। इसमें n और p की वैल्यू यहाँ पर 4 रखेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू क्यू इज इक्वल टू 4/3। तो q की वैल्यू 1/3 तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/3। q का मतलब क्या होता है वैसे नॉट सक्सेस और p का मतलब इन टर्म ऑफ सक्सेस तो वो क्या आएगा 2/3। तो n निकालना है, p की वैल्यू यहाँ पर डाल दो, n इंटू 2/3 इज इक्वल टू 4 तो n की वैल्यू आएगा 6। अब ये पता चल गया हमको उस एक्सपेरिमेंट को 6 टाइम ट्राई किया। क्या करा, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 और फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। उस एक्सपेरिमेंट को 6 टाइम ट्राई किया। क्या लिखेंगे, लेट x, क्या चीज होता है x अंडरस्टूड, x डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस। कितने टाइम सक्सीड हो सकते हैं हम 6 टाइम में से। अगर 6 टाइम को एक्सपेरिमेंट ट्राई किया सक्सेस 0 टाइम भी हो सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। सारे केसेस नहीं निकालने। कौन से केसेस निकालने, प्रोबेबिलिटी। कौन सी प्रोबेबिलिटी, व्हेन x का मतलब नंबर ऑफ सक्सेस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये 1 या उससे ज़्यादा। इस सब का आंसर क्या है, व्हाट इज द टोटल आंसर ऑफ दिस इन केसेस का टोटल आंसर। तो हमको टोटल प्रोबेबिलिटी 1, उसमें से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी व्हेन x से 0। तो अपने आप 0 को हटाया तो 1 या उससे ज़्यादा, एटलीस्ट 1 सक्सेस। तो 1 माइनस क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर 0 सक्सेस है। कितने बार ट्राई किया हमने एक्सपेरिमेंट को 6 टाइम। 6 में से जो सक्सेस है वो 0 है। सक्सेस का मतलब p जो है सक्सेस कोई भी नहीं है 0। तो 6 की 6 फेलियर है, फेलियर का मतलब q। तो 1/3 की पावर 6 ये आंसर आ जाएगा इसका जो भी होगा। ठीक है, हम बताओ क्या गिवन है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, n इंटू पी को तो मीन कहते हैं वो है 4 और वेरिएंस किसे कहते हैं n p और q का, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो वेरिएंस होता है, दैट इज 4/3। हमको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन फाइंड करना है। तो n और p को मीन कहते हैं। यहाँ पर रख दो np की जगह 4 इंटू क्यू इज इक्वल टू 4/3। सो q विल बी 1/3 और p क्या हो जाएगा 2/3। p क्या रिप्रेजेंट करता है सक्सेस। तो उस एक्सपेरिमेंट में सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी ये है, फेल होने की प्रोबेबिलिटी ये है। कितनी बार ट्राई किया उस एक्सपेरिमेंट को, n और निकालना है। तो n p की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी गॉट, दैट इज 2/3। n इंटू 2/3 इज 4 तो n का मतलब 6। अब ये पता चल गया कोई भी एक्सपेरिमेंट है उसको 6 टाइम ट्राई किया, उस एक्सपेरिमेंट में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ये है, फेलियर की ये है। क्या फाइंड करना है हमको, प्रोबेबिलिटी व्हेन x क्या डिनोट करेगा, अंडरस्टूड है कि x डिनोट करता है नंबर, p को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। जो भी x होता है उसका मतलब p है, जिसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। x क्या हो सकता है, x डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेसेस। बताओ कितनी सक्सेसेस हो सकती है। अगर 6 बार ट्राई करा एक्सपेरिमेंट को 0 टाइम भी सक्सीड हो सकता है, 1 टाइम भी, 2, इसके सिवा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर ये टोटल केसेस है तो इन सब की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आती है। 1 में से क्या निकालना है हमको, एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 का मतलब 1 उससे ग्रेटर, इन सब का जो टोटल आंसर है। वैसे ऐसा लिख दिया करो पेपर में, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 0, प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 1 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 2। इन सब का टोटल करें तो हमेशा 1 होना चाहिए। इसमें से क्या निकालना है हमको, 1 और उससे ग्रेटर, इन सब का 1 या उससे ग्रेटर, इन सब का आंसर निकालना है टोटल करके। इन सब का सम जो हो गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, 1 में से इसको माइनस कर दो। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी व्हेन x द नंबर ऑफ सक्सेस इज 0। 1 में से क्या माइनस करना है, 0 सक्सेस का मतलब कितने में से 6 टाइम। हमने कोई एक्सपेरिमेंट 6 टाइम ट्राई किया, उसमें सक्सेस का मतलब ये जो है ये प्रोबेबिलिटी 0 है, 6 0 सक्सेस वो 0 टाइम है। तो फेलियर 1/3 वो कितने टाइम है 6 टाइम। इसको सोल्व करके ये आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1। आप तो सोचें कई दिनों में आया सर
प्रॉपर्टी क्लासेस अटेंड की है क्या सर? याद आएगा सर? आ जाएगा। नेक्स्ट 6 dice are thrown 729 times। जैसे 6 dice है, इनको थ्रो किया मान लो हमने कितने टाइम, जैसे एक बार थ्रो करा, रिजल्ट नोट करा, मान लो इस पर 1 आ गया, इस पर 2, इस पर 2, 3, 6, 5 जो भी आ गया फर्स्ट टाइम ऐसा है ना। एक कितनी बार थ्रो करा हमने? किस चीज को? 7, एक डाई को नहीं, ये 6 डाई को ऐसे एक बार थ्रो किया, नोट कर लिया हमने, फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ऐसा कितने प्रोसेस हुआ? 729 टाइम्स इसको थ्रो किया। हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट, कितना टाइम एक्सपेक्ट कर रहे हो आप ऑफ एटलीस्ट, हाउ मेनी टाइम डू यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डाइस टू शो 5 और 6। इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ? एक्सपेक्टेशन को मीन से, एक्सपेक्ट जो हम करते हैं एवरेज, मीन या एवरेज पूछते हैं एक्सपेक्टेशन का मतलब, ठीक है? किसके एक्सपेक्टेशन निकालना है, किसका मीन निकालना है? जैसे मान लो एक फर्स्ट टाइम हमने थ्रो किया, ये रिजल्ट आ गया, उन्होंने कहा 5 और 6 टाइम, 5 आए या 6 आए, उसको उन्होंने सक्सेस समझ रखा है कि 5 आए या 6 आए। तो हम इसमें कह रहे हैं कि 6 में से 2 सक्सेस है, ये और ये, है ना? जो सक्सेस का उन्होंने अपने आप डिफाइन कर रखा है, इफ वी गेट 5 तो वो भी सक्सेस है, या 6 और कोई सक्सेस नहीं है। तो हम इस बात में बात करें तो इन 6 में से हम कहेंगे 2 पर सक्सेस है, 4 पर सक्सेस नहीं है। कितनी बार थ्रो किया हमने इसको? 729। तो n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टाइम, जैसे एक बार ये रिजल्ट है, फिर सेकंड कोई रिजल्ट आया, फिर थर्ड, फोर्थ, सारा नोट किया हमने। फर्स्ट p क्या हो गया इसमें? व्हाट इज p? 5 आया या 6 आया, किस पर? नहीं, 5 या 6 किस पर? 6 डाइस पर नहीं, एक डाइस पर। किसी भी एक डाई को अगर हम थ्रो कर सकते हैं, क्या उस पर 5 और 6 आ सकता है? क्या चांस है उसके आने के? 5 या 6 किसी भी डाइस पर, कोई भी हम नॉर्मल डाई थ्रो करते हैं तो 5, 6 आने का चांस है 2/6। तो ये तो p हो गया 1/3, तो q अपने आप क्या हो गया? 2/3। क्या निकालना है हमको? मीन है। इसमें तो हम 6 डाइस को साथ में कर रहे हैं ना, एक का कैसे निकालें? पहले 5 या 6 आने को कह रहे हैं हम। पहले किसी भी डाइस पर 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी का मतलब 5 या 6 आने का चांस है, 2/6 ना आने का चांस कितना ही है। अब क्या निकालना है हमको? मीन। क्वेश्चन में क्या, हाउ मेनी टाइम डू यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डाइस, कम से कम 3 डाइस पर 5 या 6 आए तो उसको सक्सेस कहा उन्होंने, टू शो 5 और 6। कम से कम 3 डाइस पर, लेट x डिनोट द नंबर ऑफ टाइम्स 5 और 6 कम्स अप। x क्या डिनोट करता है कि 5 या 6 कितनी बार आ रहे हैं। जैसे इस केस में हमने कहा 2 बार आ रहे हैं 5 या 6, है ना, 6 में से 2 बार। तो x क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ टाइम्स 5 और 6 कम्स। 5 या 6 कितनी बार आ सकते हैं? क्या पता किसी भी डाइस पर ना आए, 5 या 6 बिल्कुल हो सकते हैं 0 डाइस पर आए, 1 पर आए, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर या 6 के 6 पर भी हो सकता है। ये केसेस हैं। कौन कौन से केसेस हैं? 5 या 6 किस किस पर आ सकता है? क्या पता किसी पर भी ना हो। मान लो यहाँ पर हो 2 और यहाँ पर 4, हम कहेंगे 5 या 6 किसी भी डाइस पर नहीं आया, 6 में से किसी भी डाइस पर 5 या 6 नहीं आया। अगर मान लो 1 पर 5 आया तो हम क्या कहेंगे? 6 में से एक ही डाइस पर 5 या 6 आया है। अगर ऐसा हो तो हम क्या कहेंगे? 6 में से 2 डाइस पर। एक और ऐसा हो तो 3 पर, ऐसा हो तो 4, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि 6 की 6 डाइस पर 5 या 6 आए। कौन सा केस निकालना है हमको? 5 या 6 आना चाहिए कितने टाइम? एटलीस्ट 3 टाइम्स, 3 या उससे ज्यादा। ये वाला क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 3, 4, 5 और 6। वो कैसे निकालेंगे? पहले x is 3, x is 4, x is 5। या दूसरा मेथड क्या था? ये ना निकाले तो 1 में से 0, 1 और 2 माइनस कर दो ना। तो एटलीस्ट 3 डाई, एटलीस्ट 3 का मतलब 3 या उससे ज्यादा, 3 डाई उससे ज्यादा, 4, 5, 6, इसका सबका सम निकालना है। ये क्या कह रहे हैं? 3 बार क्या है?
5 या 6 आ सकते 3 बार आ रहा है, कितने में से? 6 में से। हैं। इन 6 में से 3 पर क्या आ रहा है? 3 पर 5 या 6, ये वाला आंसर 3 पर आ रहा है, तो 3 पर ये आ रहा है, तो बाकी 3 पर ये वाला आ रहा है। नेक्स्ट, अब क्या कह रहे हैं हम? 6 डाइस में से 4 पर 5 या 6 आ रहा है, ये वाला 4 पर, ये 2 पर, तो 6 में से 4 पर क्या आ रहा है? 2/3, 4 पर और 2 पर 1 पर, क्या? 1/3 और 4 6 में से 4 डाइस पर क्या आ रहा है? 5 या 6, 5 या 6 आने का चांस है। 5 या 6 4 बार आ रहा है और 2 बार ये आ रहा है। फिर क्या कहेंगे? 6 में से 5 डाइस पर 5 या 6 आ रहा है, ये 5 डाइस पर, तो 1 डाइस पर ये आ रहा है। फिर 6 में से 6 डाइस पर आ रहा है 5 या 6, और 2/3 क्या आएगा? 0 टाइम। पहले इसको सोल्व कर लेंगे सारे को, इसको सोल्व करके जो आया वो लिख देते हैं। 233 आउट ऑफ 729, ये क्या चीज़ है? the probability of getting at least 3 मतलब इसको क्या कहेंगे अब? कि अगर हम 729 टाइम ट्राई करें तो 5 या 6 एटलीस्ट 3 टाइम आएगा, 233 टाइम। कितने टाइम आएगा? 233 टाइम 5 या 6 आ रहा है एटलीस्ट 3 डाइस पर। ये क्या हो गया हमारे हिसाब से? यही तो चाहिए हमको। हाँ सर ये इसको वैसे लिखा था हमने 6 5 या 6 आने का केस ही है, ना आने का केस है, तो ये हमारे हिसाब से P हो गया। हाँ P का मतलब जो भी चीज़ है ये, इसको हमने P का है, तो क्या निकालना है? मीन होता है N इंटू P। N का मतलब कितनी बार है? ये एक बार की बात है, 1 टाइम की। एक बारी में एवरेज है 233 बाई 729 एक टाइम की, तो N का मतलब 729 इंटू P का मतलब ये है, तो डायरेक्टली आ गया आंसर 233 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर हमने ऐसा 6 डाई को एक बार थ्रो करा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 729 टाइम थ्रो करा, तो उसमें से 233 टाइम क्या आ रहा है? 233 केसेस ऐसे जिसमें 5 या 6 एटलीस्ट 3 टाइम्स आ रहा है, ये निकाल। सर अगर हम एक बार में 3 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/6 टू द पावर 6 1/3 टू द पावर 6 नहीं होगा। सक्सेस नहीं है, सक्सेस वो भी नहीं है। 5 या 6 आने को सक्सेस नहीं कह रहे। 5 या 6 कम से कम 3 बार आए तो वो सक्सेस है। कितने में से? इन 6 में से। वो सक्सेस उसको कह रहे हैं जब 5 या 6 आए, कितनी बार आए? कम से कम 3 टाइम। जैसे मान लो 729 टाइम थ्रो करा, 1 2 3, मान लो 3-4 केसेस लिख लेते हैं। मान लो ये पहले 4 रिजल्ट ये आ गए, मान लो पहले 4 बार ये करा ना, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमने थ्रो करा 6 डाई, पहले पर 6 6 5 6 5 6, इसको क्या कहेंगे? P में आएगा? नहीं आएगा। ये P किसको कह रहे हैं? वो जब भी कम से कम 3 डाइस पर 5 या 6 आ जाए तो वो सक्सेस माना जाएगा। क्या ये सक्सेस माना जाएगा? हाँ सर इसमें 3 डाइस पर 5 या 6 आ रहा है तो ये भी C में सक्सेस में है। इसमें ये भी है, ये नहीं है। नहीं तो इसमें मान लो 729 में पहले वो कहे आप P किस लिखो, क्यों लिखो, तो हम पहले को P लिखेंगे। क्यों लिखेंगे इसको P? क्योंकि इसमें कम से कम 3 डाइस पर 5 या 6 आ रहा है। इसको P नहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे इसको? इसको क्या लिखेंगे? 3 डाइस पर है, कम से कम 3 पर होना चाहिए तो वो सक्सेस P, इसको भी P लिखेंगे ना। तो ऐसे 729 टाइम थ्रो किया, सब में मान लो P और Q लिखा, तो P की काउंट कर लें कितने हैं, तो P का आंसर कितना आया? 233 इन 729 में सब पर P नहीं लिखा पाएगा, सिर्फ 233 आउट ऑफ 729 पर P लिखा होगा, तो P निकल गया। N का मतलब कितने टाइम थ्रो करा वो आंसर है। सर हमें टेबल बना के नहीं कर सकते? टेबल से कहाँ करोगे? टेबल से तो XI क्या हो सकता है? 729 टाइम थ्रो करा तो नंबर ऑफ सक्सेस 0 टाइम भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 729, वो थोड़ा ना कर सकते हैं, 2-3 तक तो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इसलिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसके लिए। पहले बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है?
6 डाइस 1 2 3 4 5 6 ये 6 डाई को एक बार थ्रो नहीं किया, दो बार नहीं करा, 3 4 कितने टाइम थ्रो करा? 729. अब उन्होंने क्या कहा, हाउ मेनी टाइम डू यू एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट का मतलब मीन, मीन निकालना है इस चीज का, किस चीज का मीन निकालना है? At least 3 times. 5 या 6 आए कितनी बार, At least 3 times. कितने में से, इन 6 में से कम से कम 3 बार, कम से कम 3 बार 5 या 6 आए तो वो सक्सेस माना जाएगा, उसी की मीन निकालना है हमको। तो 5 या 6 कम से कम 3 बार आना चाहिए, वैसे 6 हैं, 5 या 6 कितनी बार आ सकता है? पहले क्या लिखेंगे, लेट एक्स क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ टाइम्स 5 or 6. कि कितनी बार 5 और 6 इज कमिंग इन 6 डाइस पर, किस पर, 6 डाइस पर 5 या 6, तो कितनी बार आ सकता है 5 या 6? 2 by 6. क्या पता किसी पर भी ना आए 5 by 6, बिल्कुल हो सकता है किसी एक पर आ जाए, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, ऐसा भी हो सकता है कि 6 की 6 डाइस पर या तो 5 या 6 आए और कोई केस नहीं होगा। अब इसमें P किसे कहेंगे हम बताओ? At least 3 times. जब एटलीस्ट 3 डाइस पर 5 या 6 आए, ये वाले केसेस पर, क्या है इन केसेस पर? At least 3 times. 5 या 6, पहले हम कहेंगे कि 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 6, 1 by 3. 2 आउट ऑफ 6 1 by 3, नॉट गेटिंग 5 and 6 तो क्यों, या वैसे समझ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 और 6 वो कितना आ गया, 2 by 3। अब कौन से केसेस निकालना है हमको 3, 4, 5, 6. कि 5 या 6 आ रहा है, कितनी बार आ रहा है? एटलीस्ट 3 का मतलब 3 या उससे ज़्यादा, इन सब का आंसर निकालना है। प्रोबेबिलिटी कब, व्हेन x is 3 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x is 4 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x is 5 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x is 6। यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम भाई, व्हाट डज इट मीन x is 3? 3 times. 5 कि इन 6 डाइस में 3 डाइस पर तो ये आ रहा है और 3 पर ये आ रहा है, 3 पर तो 5 या 6 आ रहा है, 3 पर नहीं आ रहा, तो 6 में से 3 डाइस पर 5 या 6, ये वाला जो है 3 पर है और 3 पर ये है। यहाँ पर हम कह रहे हैं इन 6 डाइस में से 4 पर 5 और 6 है, 2 पर नहीं है, 6 में से 4 डाइस पर 5 या 6 है, ये 4 डाइस पर है तो ये 2 डाइस पर, इसको सोल्व करें, 6 में से 5 डाइस पर 5 या 6 है, ये जो 5 या 6 5 पर है, 1 पर ये है, यहाँ पर 6 में से 6 पर 5 by 6 है, 5 या 6 है, इन सबको सोल्व करा हमने तो इसका आंसर हमने निकाला 233 आउट ऑफ 729। इसे क्या कहेंगे हम, So B. ये P हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस हम किसको कह रहे हैं, At least getting 5 और 6 जब भी कम से कम 3 बार आए, जितने भी केसेस है उसमें मान लो हमको P Q लिखना पड़े, P या Q, P और Q हमको डिफाइन है क्लियरली, इस चीज को P कहेंगे। तो अगर 729 टाइम थ्रो किया तो उसमें से 233 पर लिखा होगा 729 में से P, बाकी पर Q लिखा होगा, तो ये P आ गया। और क्या करना है हमको, कितनी बार थ्रो करना है, N 729। तो मीन एक्सपेक्टेशन का मतलब मीन के लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, क्या है, N into P। N क्या है, 729। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 233 आउट ऑफ 729, तो इसका मतलब 233 एवरेज है। उन्होंने एवरेज 729 में से 233 पर ये चीज आएगी, एटलीस्ट 5 और 6। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्धार्थ आपको आगे समझ है? अभी मम्मी का फोन आया था दिन में, उन्होंने मेरे से 120 क्वेश्चन पूछे थे, मैंने 4 ही बता पाया। उन्होंने पूछा था क्या कर रहे हैं, क्या रिजल्ट है, कितना टेस्ट में आ रहा है। अब बताओ क्वेश्चन में क्या गिवन है, मुकुंद आप बताओ भाई, स्टार्ट कैसे करना है? 6 डाई गिवन है, ये को फेंका, क्या कह रहे हो? 6 डाई को फेंका, 729 अच्छा 6 डाई, जैसे इसको एक बार थ्रो किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ऐसे कंटिन्यू करके 729 टोटल थ्रो किया हमने इसको। उसके बाद हमने आउटकम नोट किया, किस चीज को, क्या फाइंड, कितने कर लिया आपने, नोट्स तो ले लो, डिस्कस कर लेना, 1 2 20 कर लेना। अब बताओ सक्सेस किसको कहा उन्होंने,
पहले किसी भी डाइस पर, सिंगल डाइस पर क्या 5 और 6 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 6? 2 आउट ऑफ 6, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 एंड 6, ऐसा भी हो सकता है डाइस पर 5 या 6 ना आए, तो क्या होगा? 2/3। अब लेट x क्या डिनोट करता है? लेट x डिनोट्स, क्या डिनोट कर रहा है x? नंबर ऑफ टाइम्स, कि कितने टाइम 5 और 6, या तो 5 या 6 कितने टाइम कितने टाइम आ सकता है। तो क्या हो सकता है x की वैल्यू? 5 या 6 क्या पता किसी भी डाइस पर ना आए, किसी एक पर आए, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर और 6 के 6 पर। अब हमको कौन से केसेस निकालने हैं? एटलीस्ट 3 पर 5 या 6 आए, एटलीस्ट 3 पर, एटलीस्ट 3 का मतलब ये वाले केसेस। प्रोबेबिलिटी व्हेन x is 3 plus probability when x is 4 plus probability when x is 5 plus probability when x is 6। बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्या 3 क्या समझ रहे हो? यहाँ पर 3 डाइस पर 5 या 6 है, 3 पर नहीं है। 6 में से, इन 6 में से 6 में से भी नो कि 3 पर क्या है? 3 पर 5 और 6, ये वाला आंसर 3 पर है, तो बाकी 3 पर ये वाला आंसर है। यहाँ पर क्या करें हम? इन 6 में से 4 डाइस पर, 6 में से 4 डाइस पर क्या है? 4 डाइस पर 5 या 6, 1/3 4 पर है, तो बाकी 2/3 2 पर है। यहाँ पर 6 में से 5 पर क्या है? 5 पर 1/3, जो 5 और 6 ये 5 पर है, 1 पर 2/3। यहाँ पर 6 में से 6 पर 1/3, 6, 2/3, सबको ऐड करके हमने आंसर निकाला 233/729। ये क्या चीज़ है? ये प्रोबेबिलिटी व्हेन x is 3, 4, 5, 6, ये वाली चीज़ है। इसका आंसर निकाला, इसी को हमने सक्सेस कहा, इसको P, तो ये P हो गया। अगर बाई चांस Q निकालना पड़े तो क्या हो गया? 1 में से इसको माइनस कर देते, जो भी आता है वो लिख देते, Q हो जाता है। N का मतलब कितने टाइम थ्रो करें 6 डाइस को? 729। मीन एवरेज एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा? मीन का मतलब N इंटू P, तो 729 इंटू, तो अगर 729 टाइम थ्रो करें तो उसमें से 233 टाइम ये होगा। कितने टाइम्स होगा ये? 233 आउट ऑफ 729। तो ये पूछा 729 में से 233 टाइम्स होगा। जैसे काफी टेबल बनाएंगे तो वो 1 से 729 तक क्यों जाएगा, जो हमारा x 0 से 6 था? 729 में ऐसा कितनी बार हो सकता है? नहीं, हमने x को 0 से 6 तक लिया था। x क्या लिया था? जैसे xi पे ऐसे डिपेंड करता है। वो ये है जैसे 729, जैसे मान लो ये रिजल्ट है, ऐसे 729 रिजल्ट में से सक्सेस किसको कहेंगे? P किस पर लिखा हो सकता है? 5 या 6 डिवाइड नहीं, इस 729 में से P कौन सा हो सकता है? क्या पता कोई भी ना हो, क्या पता एक ही हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, बाई चांस ऐसा भी हो सकता है 729 के 29 P हो सकते हैं। तो xi क्या होगा इस केस में? अगर xi से करोगे तो xi का मतलब 5 या 6 आए एटलीस्ट 3 डाइस पर, ऐसा कितने केसेस में हो सकता है? क्या पता किसी पर भी ना हो, 1 पर, 2 पर, 3 पर, ये होगा टोटल। सक्सेस एक डाइस पर सक्सेस को नहीं मानते हो, इन सारों का कलेक्टिव जो रिजल्ट है वो सक्सेस में है या नहीं है। मान लो ये हो जैसे 2, 3, 1, 2, 4, 5, 6, हम कहेंगे सक्सेस नहीं है ये, तो क्यों है ये? तो P कितने पर हो सकता है? P का मतलब सक्सेस, क्या पता किसी पर भी ना हो, सब पर क्यों लिखा पाए? 1 पर, 2 पर, 3 पर, फिर वो उससे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो नहीं करना। इसीलिए फॉर्मूला है इनटू P। अगर x 1 होगा तो P क्या होगा फिर? कौन सा x? अगर जो हम टेबल बनाएंगे और x आएगा, x क्या है? 1। x1 का मतलब क्या है? 729 में से एक पर ही सक्सेस है। 729 में से कोई भी एक ऐसा है जिस पर 5 या 6 कम से कम 3 टाइम आ रहा है, एक ही है। ये जो 729 रिजल्ट्स हैं उसमें से x अगर वैसे लिखेंगे तो 1 पर आएगा, और 2 पर, फिर 3 पर, 729 पर। नेक्स्ट देखो, इफ 2 डाइस आर रोल्ड, अगर 2 डाइस को रोल करते हैं
और 12 टाइम रोल करा, जैसे फर्स्ट टाइम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9 ऐसे 12 टाइम रोल करा। किसको रोल किया आपने? 2 डाइस को। मान लो पहले पर 2 5 आया, दूसरी बार रोल करा 6 6, कुछ भी आ सकता है 5 6 4 3 2 1, तो सारे के सारे रिजल्ट नोट किए। फाइंड द मीन, क्वेश्चन में फाइंड करना है मीन और फाइंड करना है वेरिएंस। किस चीज का? ऑफ बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ a total of greater than 4 is a success। अब सब कुछ इस क्वेश्चन में कहा है इन्होंने। क्या किया हमने? एक पेयर ऑफ डाइस को कितनी बार थ्रो करा? 12 टाइम्स। उसमें कहा एक पेयर ऑफ डाइस पहले फर्स्ट टाइम थ्रो किया, पहले पर 2, दूसरे पर 5, ये आउटकम लिख लिया। जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो लिख लिया हमने सारा। अब सक्सेस उन्होंने किसको कहा? जब भी सम टोटल ऑफ ग्रेटर देन 4, इन दोनों का टोटल 7 है। क्या है टोटल? 7, तो ये सक्सेस में आएगा ना। सक्सेस में किस किस को कहेंगे 12 रिजल्ट्स में से? कि सम ग्रेटर देन 4 आए, बाय चांस ऐसे ये वाला सम आ रहा है, ये सक्सेस नहीं है क्योंकि इन दोनों डाइस का सम ग्रेटर देन 4 नहीं है, तो ये क्यू में आएगा। ये किस चीज में आएगा? पी में, क्योंकि इनका सम क्या है? 7 ग्रेटर देन 4 है। ये भी पी, ये भी पी, कुछ भी जो भी रिजल्ट हो वो लिख रहे, ये क्यू में आएगा ऐसे। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ सक्सेस। बताओ क्या करेंगे? पहले सक्सेस किसको कहेंगे ये बताओ। सक्सेस का मतलब ग्रेटर देन 4 आए। ग्रेटर देन 4 किस पर? ग्रेटर देन 4 दोनों डाइस का सम। अगर हम बात करते हैं 2 डाइस की, तो उनका सम कम से कम हो सकता है 2 मिनिमम, और मैक्सिमम हो सकता है 12। हम सक्सेस किसको कह रहे हैं? जब सम 12 आए तो सक्सेस है। 11 10 9 8 7 6 5 तक सक्सेस किसको नहीं कह रहे हम? क्यों कहते हैं नोट सक्सेस को, और पी कहते हैं सक्सेस को। नोट सक्सेस किसको कहेंगे? जब सम 2 आए वो सक्सेस में नहीं होगा, 3 आए वो भी नहीं होगा, 4 वाला नहीं होगा ना। सम क्या है? 5 या 6 7 8 9 10 इनमें से कुछ भी आ जाए वो सारे सक्सेस में आएंगे। तो ये हमने डिफाइन करा, ये वाला सम आए, सम तो सक्सेस है, ये आए तो नॉट सक्सेस। कोई भी एक निकाल लो जो आसान है, इसको छोड़ दो भाई। नियामत आप ये मत करा करो। पहले 2 क्या हुआ? 1 1। 2 सम कब आ सकते हैं? 2 ही केसेस में 1 1। 3 कब आ सकता है? 1 2 या 2 1। 4 आ सकते हैं 1 3 3 1 2 2। जब भी 2 डाइस को थ्रो करते हैं टोटल 36 केसेस बनते हैं। उन 36 केसेस में से 1 2 3 4 5 6 केसेस क्या है ये? जिनमें सम 4 से ग्रेटर नहीं है। 4 से ग्रेटर को सक्सेस मानेंगे ना, तो 2 3 4, तो क्यू का मतलब क्या होगा? उसमें 6 केसेस आएंगे आउट ऑफ 36, तो 1/6, तो पी अपने आप पर चल जाएगा। पी क्या हो गया? 5/6। पी का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 4। क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी? 5/6। अब हमको क्या निकालना है? मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है? n into p। अब सक्सेस का मतलब क्या होगा? n का मतलब कितने टाइम होंगे इसको? 12 टाइम्स। तो आंसर क्या आएगा? मीन कितना? 12 इनटू सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/6। तो आंसर क्या आएगा? मीन का 10, और वेरिएंस क्या हो जाएगा? n p और q। n का मतलब 12 टाइम थ्रो करा, और हर एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 5/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस 1/6। से जो भी आंसर आ जाए वो क्या आएगा? वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस का अंडर रूट कर लो तो क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये गिवन है कि एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया, कितनी बार थ्रो किया हमने? 12 टाइम्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स इट इज थ्रोन इज 12। अब सक्सेस क्या हो गया और नॉट सक्सेस क्या है? सक्सेस उन्होंने क्लियरली कह रखा है, अगर डाइस पर दोनों डाइस का जो सम है ग्रेटर देन 4 आए, यहाँ पर P मींस सक्सेस, तो सम ग्रेटर देन 4 आए तो ये सक्सेस में आएगा। अगर सम लेस देन 4 आए और इक्वल टू 4 में नॉट सक्सेस। तो ये आसान है ना। सक्सेस किसको नहीं कहेंगे? नॉट सक्सेस क्या है? जब सम
2 आए तो नोट सक्सेस, 3 आए तो नोट 4 आए, 4 से ग्रेटर 5 6 7 8 9 10 11 12 इन सबको हम सक्सेस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? नोट। ये तो बहुत टाइम लगेगा, ये निकाल लो पहले। 2 डाइस पर सम 2 कब आ सकता है? 1 1 और किसी पर नहीं। 3 1 2 2 1 4 2 2 1 3 3 1। ये सारे केसेस में सम क्या है? 4 से या उससे लेस है, तो ये सारे क्यू है। तो क्यू की वैल्यू क्या होगा? 6/36 1/6। तो पी अपने आप आ जाएगा 5/6। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस ये है। हमको मीन निकालना है। मीन के लिए पता होना चाहिए कितने टाइम, n टाइम, तो 12 टाइम्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो ये वाला है बस। तो आ जाएगा 12 × 5/6, तो इसका आंसर 10। और वेरिएंस क्या हो जाएगा? n × p × q, वो आंसर है। आगे सबको समझ में? A pair of die is thrown 1 time, 2 time, 3 time, 200 times, and every time the outcome is recorded. If getting a sum of 9 is a success, उन्होंने क्या कहा? सक्सेस किसको कहेंगे? सम ऑफ 9 आया एग्जैक्टली, ना कम ना ज़्यादा। जैसे मान लो ये आया पहली लाइन्स पर 2 6 3 5 5 4, ये आया, मान लो इस टाइप से आ रहा है, ये रिजल्ट आया, कुछ हमने नोट किए तो ये आए। तो इसमें से सक्सेस क्या कहेंगे हम? सम 9 आया एग्जैक्टली 9, ना कम ना ज़्यादा। जब भी सम ऑफ 9 आए तो उसको हम सक्सेस कहेंगे। सक्सेस का मतलब पी कहेंगे। जैसे इसमें ये सक्सेस नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है, नहीं है, बस इनमें से एक ही सक्सेस है। जैसे जिस पर भी सम 9 आए ना, तो सक्सेस का मतलब क्या है? जब भी सम 9 आए, 2 डाइस पर क्या सम 9 आ सकता है? बिल्कुल 3 6 पर आ सकता है, या 6 3 या 5 4 या 4 5। अगर 2 डाइस पर ये आए 3 6 या 6 3 5 4 4 5, तो हर बार वो क्या आएगा? सक्सेस। तो सक्सेस के कितने केसेस बने? 1 2 3 4 केसेस। आउट ऑफ टोटल पेयर पर 36 होता है, तो 1/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस क्या हो गया? 8/9। n का मतलब पेयर ऑफ डाइस को 200 टाइम थ्रो किया ना, तो 200 में से मीन निकालना है। मीन का मतलब क्या होता है? n × p। n क्या है? 200। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/9, तो क्या आएगा? 200/9। ये क्या आएगा? मीन। 200/9 अप्रोक्सीमेट देखते हैं तो क्या आता है? लगभग। इस कहने का मतलब 200 बार अगर हमने थ्रो किया तो एवरेज है। मान लो हर एक बच्चे ने 200 टाइम थ्रो किया, तो एवरेज क्या है? 22 समथिंग। क्या मतलब कि 200 में से सिर्फ 22 टाइम्स ही ऐसा हो रहा है कि सम 9 आए ऑन एन एवरेज। वो एवरेज किस में है? 200 में है वो एवरेज। अगर 400 होगी तो अलग आएगी एवरेज, है ना? वो कह रहे मान लो किसी बच्चे ने 200 टाइम थ्रो किया, तो ऐसा होने की एवरेज मीन क्या है? एक्सपेक्टेशन क्या है कि ऐसा 22 टाइम ही होगा लगभग ऑन एन एवरेज। और ये प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो सकता है? क्या पता 200 की 200 बार भी हो जाए कोई चीज़। ऐसा नहीं है ऑन एन एवरेज का मतलब ऐसा नहीं है हर एक बच्चे का 200 में से 22 हो। क्या पता किसी बच्चे का 200 में से 0 आए। 200 बार उसने थ्रो किया, पेयर ऑफ डाइस सम ऑफ 9 नहीं आया, किसी का 0, किसी का 1, किसी का 2। कोई इस बच्चे का ऐसा भी हो सकता है, रेयर केसेस, कि 200 में से 200 भी आ जाए। लेकिन सबकी एवरेज निकाला तो क्या बना? 22 एवरेज है। बताओ B1 क्या था इस क्वेश्चन में? That a pair of dice is thrown 200 times. 2 टाइम पे किया 200 टाइम। एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रो किया कितने टाइम? फर्स्ट 200 टाइम्स। तो n तो पता चल गया 200 टाइम। व्हाट इज सक्सेस? P कहते हैं सक्सेस को, क्यों कहते हैं नॉट सक्सेस? सक्सेस किसको कहा उन्होंने? जब भी पेयर ऑफ डाइस पर सम 9 आ जाए। ये पेयर ऑफ डाइस है, सम 9 आ सकता है। कब कब आ सकता है 9? 5 4 4 5 6 3 3 6। ये 4 ही केसेस है सक्सेस के। बाकी जो 36 केसेस में से सिर्फ ये 4 केसेस सक्सेस में आएंगे 36 में से। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस whenever we get some 9, that means 4 out of 36, 1/9. Probability of not success 8/9.
हमको मीन निकालना है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे मीन के लिए n इंटू पी। n का मतलब 200 टाइम थ्रो करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/9, तो 200/9 दैट मींस 22 पॉइंट समथिंग। दिस ये किस में से, ये एवरेज 200 में से, ऑन एन एवरेज 200 में से 22 टाइम ऐसा होगा। If the sum of mean and variance of a probability distribution is 1.8 of 5 trials, 5 ट्रायल्स है, मान लो किसी एक्सपेरिमेंट को, किसी प्रोसेस को हम 5 बार करते हैं, कितने टाइम करा हमने, 5 टाइम, उसमें हमने मीन निकाला, वेरिएंस निकाला, उन दोनों का सम 1.8 है। 1.8 किस किस का सम है, तो फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो निकालना है। दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कितनी टाइम ट्राई किया हमने, 5 ट्रायल्स हैं, तो n तो 5 हो गया अपने आप। किसी एक्सपेरिमेंट को 5 बार ट्राई किया हमने, उस 5 में से हमने मीन निकाला, फिर वेरिएंस निकाला, उन दोनों को ऐड करा, तो उनका सम 1.8 है। तो मीन का मतलब होता है n इंटू पी, वेरिएंस होता है n इंटू पी इंटू क्यू इज इक्वल टू 18/10। n की जगह क्या रख सकते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स 5। अब 5 कॉमन लिया, p कॉमन लिया, क्या बचा यहाँ पर 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 9/5। ये 5 इधर जाकर क्या हो जाएगा 25। p और q का सम 1 होता है, तो p 1 माइनस q हो गया ना, क्योंकि p और q का सम हमेशा क्या होता है 1। तो p को हटाकर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस q इंटू 1 प्लस q इज इक्वल टू 9/25। सोल्व करा तो 1 माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25, q स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। q नेगेटिव भी होता तो 4/5। अगर ये q है तो p अपने आप आ गया 1/5। बिनोमियल क्या लिखना है, डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। क्या होता है बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, कभी पूछते तो ये लिखना है p प्लस q रेज टू पावर n। किसी को ऐसे लिख दो तो वो बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो क्या होगा इस बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर, p तो हमको पता है 1/5, और इन दोनों का सम 1 आना चाहिए, कभी भी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। p को क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस, नंबर ऑफ टाइम इट इज ट्राइड 5। जो इसका आंसर तो हमेशा 1 ही है। किसका, इसका आंसर बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमेशा 1 आएगा, जो क्योंकि ये तो हमेशा 1 रहेगा, 1 की पावर कुछ भी रहे तो आंसर क्या आएगा 1। ये गिवन है इन 5 ट्रायल्स द सम, किसका सम, मीन और वेरिएंस को अगर ऐड करें तो उनका जो सम है दैट इज 1.8। किस चीज में 1.8 है, मीन और वेरिएंस का सम 5 ट्रायल्स में। 5 टाइम किसी एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया तो n 5 है। मीन का मतलब क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला n इंटू पी। वेरिएंस का मतलब n इंटू पी इंटू क्यू इज 18/10। अब n का मतलब क्या है, ट्रायल्स, 5 ट्रायल्स है, तो वी रिप्लेस n का मतलब 5 ट्रायल्स है। अब क्या करा हमने, 5p कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस q इज इक्वल टू कैंसिल करके 9/5। नेक्स्ट स्टेप में 5 इधर आकर 25। p का मतलब क्या होता है 1 माइनस इंटू 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 9/25। सोल्व करा तो 1 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। क्यू स्क्वायर का आंसर आएगा 16/25। तो क्यू की वैल्यू क्या आएगा 4/5। तो p अंडरस्टूड है क्या हो जाएगा 1/5। n कितनी बार ट्राई किया 5 टाइम। ये तीनों वैल्यू पता है ना, तो लिख दो बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके 2 मेथड होते हैं, तो ऐसे लिखते हैं p प्लस क्यू की पावर n, या बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n और p लिख दो, ये भी एक ही बात होती है। चेक, कुछ बुक्स में ऐसे लिख रखा है, कुछ में ऐसे, कोई भी लिख दो। p का मतलब क्या है सक्सेस 1/5 प्लस q का मतलब 4/5, n का मतलब कितना है 5। ये नहीं तो बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n का मतलब 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/5। ये आंसर ठीक है। इस वे में लिखो या इस वे में, इन दोनों को बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। व्हेन वी क्लियरली रिप्रेजेंट कि p है, अगर p अंडरस्टूड है q 4/5 है। Let x denote a binomial distribution with b. नोट्स बंद कर दो भाई, नोट्स बाद में देखना, नोट्स बंद ही कर दो सारे। ये वैसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है।
इसका मीनिंग क्या है इस क्वेश्चन का? एक बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें 6 बार कोई एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है, कोई भी प्रोसेस 6 बार किया गया, उसमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो अपने आप पता चले क्यू भी क्या है, हाफ है। तो उसमें से 6 बार ट्राई किया एक्सपेरिमेंट को, कितनी बार ट्राई किया? तो हम ऐसा कह सकते हैं इस बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब n का मतलब किसी एक्सपेरिमेंट को 6 टाइम ट्राई किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये मानते हैं हाफ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस हाफ है। यहाँ से ये चीज मिल गया। कितनी बार ट्राई किया एक्सपेरिमेंट को? लेट x डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेसेस। अगर 6 बार ट्राई किया तो सक्सेस क्या क्या हो सकते हैं, क्या पता 6 की 6 बार फेल हो जाए, 0 सक्सेस हो, 1 ही सक्सेस हो, 2 और 6 की 6 भी सक्सेस हो सकती है ना? तो कह रहे सबका आंसर निकालो और सबसे ज्यादा आंसर इसका आएगा 3 का। दैट इज द मोस्ट लाइकली टू ऑकर, मीन सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी, सबसे ज्यादा चांस इस चीज का है कि 6 में से 3 सक्सेस हो, 3 ना हो, इसका आंसर सबसे ज्यादा होगा। तो कैलकुलेशन करनी है बाकी तो पहले इसका आंसर निकाल लो। हम 6 में से कह रहे हैं 0 सक्सेस है, ये x का मतलब इन क्वेश्चन में सक्सेस होता है, ये वाला 0 सक्सेस है। कैसे? 6 में से सक्सेस 0 है, तो 6 की 6 फेलियर है, ये आंसर निकालोगे अलग से। फिर 6 में से 1 सक्सेस का आंसर निकालो, 6 में से 1 सक्सेस है और 5 क्या है, नॉट सक्सेस है। फिर 6 में से 2 सक्सेस है तो बाकी 4 नॉट सक्सेस है। फिर क्या निकाला, 6 में से 3 सक्सेस है, बाकी क्या है, नॉट सक्सेस है। ठीक है, ये एक्चुअली ये तो सब में सेम है, 1/2 की पावर 6 तो सब में सेम है। 6 से 0 1 2 3 4 5 6 में से 63 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है ना, क्योंकि 6 से 0 1 होता है, 6 से 1 6 होता है, 6 से 2 होता है 15, 63 क्या होता है 6 5 4 1 2 3, क्या होता है इसका आंसर 20। तो सबसे ज्यादा आंसर इसका होगा। तो फाइनली कैलकुलेट करने के बाद हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी का आंसर इसका आ रहा है, तो दिस इज द मोस्ट लाइकली टू ऑकर। ठीक है, अगर ये बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे गिवन है, इसका मीनिंग क्या हो गया? ये बिनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इस फॉर्म में कि पहला NF एंड P है, तो फ्रॉम देयर वी गेट कि N is 6, किसी एक्सपेरिमेंट को 6 टाइम ट्राई किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ये है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सक्सेस ये। प्रोबेबिलिटी व्हेन x is 3 we have to find and we have to show this is the greatest value। तो x क्या मतलब क्या होता है, जो भी x होता है वो P से कनेक्ट है। लेट x डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस, नंबर ऑफ सक्सेस 6 बार अगर ट्राई किया उस पर डिपेंड करता है, 6 बार में से 0 1 2 3 4 5 6 हो सकती है। नाउ वी हैव टू इंडिविजुअली फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम एंड देन वी हैव टू शो कि दिस आंसर इज मैक्सिमम। ठीक है, ये वाला आया था लास्ट ईयर बोर्ड में। प्रोबेबिलिटी दैट इज सब्जेक्ट विल, दैट इज स्टूडेंट will pass in different subjects in a total of 6 subjects। किसी भी स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट्स हैं, मान लो किसी ने एग्जाम में अपीयर करना है तो 6 सब्जेक्ट्स का उसने एग्जाम दिया। प्रोबेबिलिटी ये लिख रखा, टेबल दे रखे स्टेटमेंट पे x 0 1 2 3 4 और मोर। ये टेबल गिवन है। अब इसका फर्स्ट पार्ट फाइंड k, सेकंड पार्ट फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, थर्ड पार्ट फाइंड प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 0। ये p लिख रखा है स्टेटमेंट में। प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल पास इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन ए टोटल ऑफ 6 सब्जेक्ट इज गिवन बाय। इस क्वेश्चन का मीनिंग हो गया x का मतलब 0 सब्जेक्ट में पास हो। क्या मतलब? सब में फेल हो तो 0 सब्जेक्ट में पास हो, ऐसे होने की प्रोबेबिलिटी उन्होंने क्या रखा है, k है। एक ही सब्जेक्ट में पास हो, 6 में से सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हो, उसकी प्रोबेबिलिटी भी सेम है, दोनों की सेम है। 2 सब्जेक्ट में भी पास हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी इन दोनों के सम या डबल समझ लो। 3 सब्जेक्ट में भी पास हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी सेम है, जो 0 1 और 2 इनका सबका। लेकिन ऐसा हो कि 4 सब्जेक्ट में पास हो या 5 सब्जेक्ट में पास हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है ना। वो क्या हो सकता है, 6 सब्जेक्ट्स है तो लेट x डिनोट द नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इन क्लियर्स।
कि अगर 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया कितनों में पास हो सकता है वो? जीरो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ऐसा भी हो सकता है वो किसी में भी पास ना हो, बिल्कुल हो सकता है 1 में पास हो, नहीं तो 2 में पास हो, नहीं तो 3 में, 4 में, और जनरली ये होता है कि 6 के 6 में पास तो हो ही जाता है एक बच्चा। तो ये है टोटल, है ना। इन सब का आंसर क्या होगा? 1। किस किस का आंसर 1? व्हेन x इज 0 उसकी प्रोबेबिलिटी k है डायरेक्ट, x इज 1 उसकी प्रोबेबिलिटी k है, x इज 2 उसकी प्रोबेबिलिटी 2k, x इज 3 तो k, x इज, ये किसका आंसर है? 4 का आंसर 3k, 5 का 3k, 6 का 3k, और इन सबकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब इनको ऐड करके कितना आ गया? ये आ गया, ये तो एंड नहीं है, और है ये तो। इसमें एक तो 4 एंड और 4 और मोर, इसका मतलब क्या हुआ? या तो 4 या ये 4 और मोर का आंसर है। ये जो आंसर है 4 या उस 4, खाली 4 नहीं है इसमें, इसका मतलब x इज 4 और मोर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये किसका आंसर है? 4, 5 and 6. 4, 5. तीनों का आंसर इकट्ठा है। 4 और मोर, 4 या उससे ज्यादा को हम ऐसा लिखते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये किसका आंसर है? अकेले का नहीं है। 4 या उससे ज्यादा जितने भी केसेस हैं उन सबका टोटल है 3k। 4, इन तीनों का टोटल आंसर है ये 3k। एक बार लिखेंगे 3k। 4 या उससे ज्यादा, 4 या उससे ज्यादा जो भी है इसका कलेक्टिव आंसर वो समझेंगे ये ग्रेटर देन 4 लेस। अब कितना होगा इनको ऐड करा तो 8k इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू क्या होगा? 1/8। तो अब आंसर पता चल गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/8, यहाँ पर 1/8, यहाँ पर 2/8, 2/8 ही चल रहा है, यहाँ पर फिर 1/8, यहाँ पर 3/8, बस ठीक है। अब उन्होंने फर्स्ट k की वैल्यू पूछा तो क्या k कितना आ गया था? 1/8। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? जब वो एक या उससे ज्यादा सब्जेक्ट में पास हो, एक में या उससे ज्यादा, कौन कौन सा केसेस? ये वाला 1 या उससे ज्यादा, इनका टोटल आंसर पूछा है। तो क्या करा? 1 में से माइनस कर दिया प्रोबेबिलिटी। कौन सी प्रोबेबिलिटी? व्हेन x इज 0। इसकी वैल्यू तो पता ही है, x 0 है तो प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो 1 माइनस x इज 0 की प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो इसका आंसर क्या होगा? 7/8। और x क्या है? ये तो क्या सब क्वेश्चन है। x is greater than 2 and less than 0 less than 5। 2 से ग्रेटर है, 5 से लेस है, तो 3 4 तो ही आएंगे ना। 3, 4. बस 3 और 4 पहले आंसर पता है। 3 का आंसर ये है, 4 का आंसर ये वाला है। 4, 5. क्या ये चल जाएगा आंसर? नहीं. 4, 5, 6. 4, 5, 6 हमको क्या निकालना आंसर इसमें? 3 और 4 का। 3 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/8। 4 और मोर की प्रोबेबिलिटी 3/8 है। नहीं, ओनर एवरेज ही निकलेगा ये किसका आंसर है? हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 3 प्लस प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज 4। 3 की प्रोबेबिलिटी तो